क्या आपके घर में भी किसी को स्ट्रोक के बाद बोलने में परेशानी आ गई है, शब्द बनाने में दिक्कत होती है, समझाने में दिक्कत होती है या क्लियरली बोल नहीं पाते? तो ये जो कंडीशन है ये होती है एफेजिया। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्ट्रोक के बाद एफेजिया की कंडीशन क्यों बनती है और इसका ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं। तो जब भी हम स्ट्रोक की बात करते हैं तो जब भी आपकी बॉडी में कोई चेंजेस आए हैं ब्रेन में, या तो क्लॉट फॉर्मेशन हुआ, हेमरेज हुआ, जिसके कारण से आपकी बॉडी में कोई ना कोई इश्यूज आ गए, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन आ गया, वो हो सकता है चलने फिरने में आपको दिक्कत आई है, हो सकता है स्पीच में आई है, हो सकता है कि आपको खाना निगलने में दिक्कत है। तो कई सारे हमारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। डिपेंड करता है कि ब्रेन पे जो इम्पैक्ट रहा है स्ट्रोक का कितना रहा है, कौन से एरिया पे रहा है, उसके हिसाब से आपके जो सिम्टम्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। तो बहुत सी कंडीशंस ऐसी बनती है जहां पर पेशेंट को बोलने में बहुत तकलीफ होती है, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं एफेजिया। पेशेंट के माइंड में वर्ड्स तो आ रहे होते हैं लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता। जब हम उन्हें बोलते हैं कुछ लिखने के लिए तो वो सोचते रहते हैं लेकिन लिख नहीं पाते, या आप उन्हें कुछ पढ़ने के लिए देते हैं तो वो अच्छे से उसे पढ़ नहीं पाते। तो ये जो कंडीशन है एफेजिया की, ये तब बनती है जब आपको स्पेशली आपके ब्रेन के उस एरिया में दिक्कत आई है जो आपकी बॉडी में चीज़ों को प्रोसेस करने में, चीज़ों को बोलने में, समझाने में मदद करता है। तो जो आपका एफेजिया है वो 3 तरीके का होता है, 3 टाइप का होता है। सबसे पहला है आपका ब्रोकाज एफेजिया, जिसमें पेशेंट जो है चीज़ें समझता पूरा है लेकिन बोल नहीं पाता है क्लियरली, या फिर छोटे छोटे शब्द बोलेगा या फुल फॉर्म सेंटेंस नहीं बोल पाता। नेक्स्ट आपका आता है वर्निकेज एफेजिया, जिसके अंदर पेशेंट बोलता तो स्पीड में है लेकिन प्रोसेस नहीं कर पाता कि क्या बोला। आप उससे कुछ भी बुलवाना चाहोगे वो रिपीट कर देगा लेकिन उसे समझ में नहीं आएगा कि उसने क्या बोला है। लास्ट आपका आ जाता है ग्लोबल एफेजिया, जिसमें ना तो पेशेंट समझ पाता है ना बोल पाता है, ना तो उसका ब्रेन प्रोसेस कर पा रहा है ना ही उसमें वर्ड फॉर्मेशन कर पा रहा है। तो ये 3 टाइप का एफेजिया डेवलप हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि डैमेज कितना है और कौन से एरिया पे है। अब हमें जो समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि एफेजिया की जो कंडीशन है उसमें कुछ सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, स्पेशली पेशेंट्स में। पेशेंट अपने थॉट्स को प्रोसेस नहीं कर पाता। जब भी हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम हिस्ट्री ले रहे होते हैं, उनसे बात कर रहे होते हैं, तो कई बार मैं उनका नाम पूछती हूँ, सामने वाला उनका नाम बोलेगा तो वो रिपीट कर देते हैं, लेकिन खुद से अगर मैं पूछती हूँ कि आपके साथ जो बैठे हैं वो आपके कौन लगते हैं, रिलेटिव कौन है, तो वो नहीं समझा पाते, या उनका नाम सोचने बैठ जाते हैं, याद नहीं आता, या कुछ कुछ वो शब्द बनाते हैं लेकिन फुल फॉर्म सेंटेंस नहीं बना पाते। तो ये कंडीशन डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है, या वर्ड्स क्लियर नहीं होते। तो इसको करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, इनिशियली जब आपको लगता है कि स्ट्रोक हुआ ही है और ऐसी कंडीशन डेवलप हो गई है जहाँ पे आपके स्पीच पे इश्यूज आने स्टार्ट हो गए हैं, तो जितना जल्दी हो सके आपको स्पीच थेरेपी ऑप्ट करना ज़रूरी है। जहाँ पर एरियाज़ में कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि स्पीच थेरेपिस्ट नहीं मिलते हैं, वहाँ पे आपको घर पे ही पेशेंट को प्रैक्टिस करवानी है। वो प्रैक्टिस आप कैसे करवा सकते हैं, उनसे बार बार वर्ड्स को रिपीट करवाते हुए, कोई गाना वो गाते थे, कोई भजन वो गाते थे, उसको रिपीटिशन में लेकर आते हुए वो बार बार उनसे बोलना है गाने के लिए, या फिर आप कोई ना कोई पिक्चर दिखा के उसमें क्या बना है, ये क्या है, वो पूछते हुए, ताकि ब्रेन दोबारा से सीखे, रेडी हो। क्योंकि इनिशियल जो 3 to 6 मंथ्स का फेज़ है उसमें बॉडी खुद से कोशिश कर रही होती है ठीक होने की, रिकवरी की तरफ जा रही होती है, क्योंकि ब्रेन अपने आप में न्यूरोप्लास्टिसिटी कर रहा होता है। जब 6 मंथ्स हो जाते हैं स्ट्रोक होने के बाद, तो ये न्यूरोप्लास्टिसिटी का जो फिनोमेना है ये ऐसा नहीं है कि रुक जाता है, बंद हो जाता है, लेकिन ये स्लो डाउन हो जाता है। तो इनिशियल 3 to 6 मंथ्स इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या कई बार पेशेंट्स में जब उन्हें स्ट्रोक हुए काफ़ी ज़्यादा समय हो गया होता है, तब भी रिकवरी आ रही होती है जब हम उन्हें बार बार प्रैक्टिस करवाते रहते हैं। तो इसलिए आपको बार बार प्रैक्टिस करवानी है और ट्राई करना है कि वो कुछ ना कुछ वर्ड्स बोलते रहें। क्योंकि कई बार क्या होता है, पेशेंट जब बोलना स्टार्ट भी कर देते हैं, घर वाले क्योंकि उनके इशारे समझना स्टार्ट कर देते हैं, इनिशियली उन्हें समझ आता है कि ये क्या मांग रहे हैं, वो इशारा करेंगे कि पानी पकड़ा दो, तो वो पेशेंट को बोलने ही नहीं देते, उससे पहले वो चीज़ उन्हें लाकर दे देते हैं। तो ये आपको मेक श्योर करना है कि अगर हमारा पेशेंट कुछ कुछ स्पीच आ गई है, कुछ कुछ शब्द बोल रहा है, चाहे पानी ही बोल रहा है, तो आप उनसे बुलवाने के बाद ही उन्हें दोगे, क्योंकि ये ब्रेन को दोबारा से रीमॉडलिंग में डालता है, नेटवर्किंग दोबारा स्टार्ट होती है, छोटे छोटे नेटवर्क्स जुड़कर ही दोबारा से प्रॉपर सिग्नल भेजेंगे, तब जाके प्रॉपर वर्ड्स बनते हैं।
तो इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है। अगर हम ये सारी चीज़ें इनिशियली जब स्ट्रोक हुआ है तब से लेकर आगे तक फॉलो करते हैं और उसको रेगुलर प्रैक्टिस में रखते हैं तो डेफिनेटली रिकवरी आनी स्टार्ट हो जाती है। आपको ध्यान क्या रखना है, कभी भी पेशेंट पे गुस्सा नहीं होना है और बहुत ज़्यादा पुश नहीं करना है उन्हें। आराम से रेगुलर बेसिस पे एक रेजिमेंट बनाते हुए आपको फॉलो करना है ताकि उनकी रिकवरी अच्छी आती रहे। तो हमें ध्यान रखना है कि हम डेली प्रैक्टिस करेंगे और रेगुलरली करेंगे, सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे, एक प्रॉपर रूटीन बनाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे एफर्ट्स जो हम डेली बेसिस पे करते हैं उसी से हमें बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो प्रैक्टिस जैसे आप डेली बेसिस पे जो भी करोगे वही आगे चलकर आपको रिकवरी देगा, तो इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगी जानने में, समझने में कि एफेजिया बनता क्यों है, क्या होता है और ट्रीटमेंट क्या है। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं या नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमारे टीम ऑफ डॉक्टर से कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, बहुत सी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।